जिंदगी एक कविता है, गुनगुनाते रहिए, लाख मुश्किलें भी आएं जिंदगी में फिर भी मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 13 जून के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में कुल 10 करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपने का पहला प्रश्न था कि गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं अनिल वल्लूरी जी। और दूसरा था कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 9 जून। और तीसरा था कि हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए, ये अरब देश आपका है संयुक्त अरब अमीरात। और इसके बारे में अगर डिटेल में जाना है तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं जावेद इकबाल वानी। और पांचवा था कि मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का जो सबसे महंगा शहर है ये कौन सा है। तो देखिए, ये शहर आपका हांगकांग है। देखिए, जब भी जो आपका ये मर्सर का कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया जाता है तो उसके बाद जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे वर्ष भर, ठीक है, तो सब में जो है ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे था मार्सर का, तो इसके अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन रहा उस वर्ष में, ठीक है। तो हम 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 में कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए जो दुनिया का सबसे महंगा शहर रहा ये कौन सा रहा, हांगकांग। और देखिए, इसके बारे में परसों के वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज करा लिया, क्योंकि यहाँ से कम से कम आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा एग्जाम में। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हर साल किस तिथि को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस मनाता है। तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है, ये मनाया जाता है हर साल 12 जून को। और इसका आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल। और देखिए, 2020 का जो आपका बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस है इसकी थीम रखी गई है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम द चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। और आपको बता दो, जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा वर्ष 2002 में जो है पहली बार वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है। तो देखिए, इस जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री इनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। देखिए, आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स यानी कि जो आपके दर्जी होते हैं, नाई और जो आपके वाशरमैन होते हैं, इनको जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस जगन्नाथ चेदोड़ू योजना को जो है शुरू किया है। और इस जगन्नाथ चेदोड़ी योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के कुल 2.47 लाख लाभार्थियों को जो है कुल 10,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये लाभार्थी कौन होंगे, आंध्र प्रदेश राज्य के टेलर्स यानी कि दर्जी, नाई और वाशरमैन होंगे। तीसरा प्रश्न है कि किस देश की सरकार भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करेगी। तो देखिए, ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मान क्या है, देखिए, जो आपका मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान है ये ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या फिर वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा ये जो है ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या फिर मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए जो स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। तो इस सम्मान के बारे में याद रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी याद रखना है कि जो भारतीय संगीतकार हैं शोभा शेखर, इनको ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। राजधानी कैनबरा है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। तो देखिए, ये देश आपका मलेशिया है। मलेशिया से आयातित जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर हैं उन पर जो है 5 सालों के लिए यानी कि 5 साल तक जो है डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया किसने, भारत सरकार ने। क्यों,
क्योंकि देखिए जो आपका ये डंपिंग रोधी शुल्क है इसके लगाने के बाद वो कैलकुलेटर महंगे हो जाएंगे, और जब महंगे हो जाएंगे तो भारत के जो नागरिक हैं ये विदेशों से आयातित कैलकुलेटर को कम खरीदेंगे, और इससे जो भारत की घरेलू कंपनियां जो कैलकुलेटर का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो ये जो है सस्ते आयात से इनको जो है संरक्षण मिलेगा, ठीक है, यानी कि इन कंपनियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों के जितने भी कैलकुलेटर होंगे ये सस्ते हो जाएंगे इन विदेशी कंपनियों के कैलकुलेटर की अपेक्षा। और देखिए मलेशिया की बात कर लेते हैं। देखिए मलेशिया देश जो आपका है इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, और करेंसी यहाँ की है मलेशियन रिंगिट, और पॉपुलेशन यहाँ की है 3.15 करोड़ 2018 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार है ये। और देखिए मलेशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी है मलय, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर ओलेक्सांद्र वोजडिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपके ओलेक्सांद्र वोजडिक थे ये जो है यूक्रेन के एक मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर थे, और अभी हाल ही में इन्होंने जो है बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए जो आपके अलेक्जेंडर वोजडिक है इन्होंने साल 2012 ओलंपिक में जो है लाइट हैवीवेट वर्ग में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया था, और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतकर अपने देश को गौरवान्वित किया था, ठीक है, तो इनके बारे में ये फैक्ट याद रखिएगा। और देखिए यूक्रेन देश की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका यूक्रेन कंट्री है, ठीक है, ये आपका यूरोप में स्थित है, और यहाँ की मुद्रा है यूक्रेनियन हरिवन्या। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की, और यहाँ की कैपिटल क्या है, कीव है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। तो देखिए जो आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है ये खोला गया है हल्द्वानी में। और देखिए इस जैव विविधता पार्क में पौधों की प्रजातियों को आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य मूल्य वर्गों में जो है विभाजित किया गया है। तो ये इसकी विशेष बात है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है सबसे पहले कि जो आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये कहाँ खोला गया है, हल्द्वानी में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान ने किस स्थान पर गहन जलमग्न बचाव वाहन यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है। तो देखिए ये प्लेस आपका है आंध्र प्रदेश राज्य का विशाखापत्तनम। एक लाइन में दिमाग में फिट कर लिए कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान ने जो है एक गहन जलमग्न बचाव वाहन कॉम्प्लेक्स का जो है अनावरण किया है। और इस कॉम्प्लेक्स की क्या खास बात है, देखिए इस कॉम्प्लेक्स में शामिल की गई जो नई नई पनडुब्बियां हैं, ठीक है, ये जो है बचाव प्रणाली को समायोजित करने और बचाव के लिए जो है तैयार रहने के लिए डिजाइन की गई हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशंस, इसके द्वारा जो है इस्तेमाल किए गए जितने भी मास्क होते हैं जो कि आप मुंह पे लगाते हैं, ठीक है, तो इसको डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और UV स्पॉट नाम का जो है एक डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो आपका ये स्टार्टअप है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन, ठीक है, ये सीधा आपका है केरल के कोच्चि में। और देखिए आपको बता दूं ये जो है जो आपका डिवाइस है, ठीक है, बिन-19 और UV स्पॉट, ये जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है, और इसको जो है इस्तेमाल किए गए जितने भी फेस मास्क हैं तो उसको इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया, ठीक है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका UV रेज है ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी चीज़ को कीटाणु रहित करने में, लेकिन UV रेज खतरनाक भी होते हैं, ये डायरेक्टली अगर हमारे स्किन पे बढ़ जाते हैं तो ये कैंसर काज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक डब्बा बंद डिवाइस बनाया जाता है जहाँ से UV रेज बाहर ना निकलने पाएँ, और इसमें जो है UV लैंप लगा दिया जाता है, इसको जो है जला दिया जाता है, नीचे जो भी हमें मटेरियल यानी कि जैसे मोबाइल हो गया या फिर कोई भी डिवाइस हो गया, कुछ भी होगा जिसको स्टेरिलाइज करना है यानी कि कीटाणु रहित करना है, तो उसको उसमें डाल के डब्बे में बंद करके इस UV लैंप को जला देता है, वो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और बाकी जो डब्बा है, ठीक है, डब्बे में कलेक्शन होगा तो बाहर मतलब ये मास्क वगैरह फैलेंगे नहीं, और उसी में रहेंगे तो बाहर जो है ये कोविड-19 का खतरा जो है मतलब कोरोना वायरस फैलने का खतरा जो है ये कम हो जाएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग बना लीजिए कि अभी हाल ही में केरल राज्य के कोच्चि में स्थित जो है जो आपका VST मोबिलिटी सॉल्यूशन नाम का स्टार्टअप है, इसके द्वारा जो है फेस मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन-19 और UV स्पॉट नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया गया, ठीक है। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया। देखिए ये योजना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको आपको याद भी रखना है। देखिए जो आपकी पंचवटी योजना है इसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है, जयराम ठाकुर। अब हाल ही में इन्होंने जो है इस पंचवटी योजना को शुरू किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए पंचवटी योजना क्या है, ध्यान सुनेगा। देखिए पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रत्येक विकास खंड में जो है सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित किए जाएंगे। और देखिए हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है ये चालू वित्त वर्ष में राज्य में यानी कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे 100 पार्क खोलने का विचार कर रही है।
देखिए जो आपका ये पंचवटी योजना है, इसके अंतर्गत जो ये 100 पार्क बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसकी क्या खास बात होगी, देखिए जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको घूमने टहलने के लिए एक पार्क की जरूरत होती है, ताकि वहाँ पे वो नियमित रूप से सवेरे शाम टहल सकें, मनोरंजन कर सकें, व्यायाम कर सकें, ठीक है। तो इन्हीं सब के लिए जो है, मतलब उन्हीं लोगों के लिए जो है ये पार्क जो है स्थापित किया जा रहा है, ताकि इनका जो है यहाँ पे अच्छा समय व्यतीत हो सके। तो याद रखिएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है, और इसके अंतर्गत जो है टोटल 100 पार्कों का जो है निर्माण करेगी बुजुर्गों के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य में हिमाचल प्रदेश की सरकार। 10वां प्रश्न है कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे कौन बन गया है। तो देखिए ये रेलवे आपका है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जो है डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई थी। कब चलाई थी ये मैं आपको डेट वगैरह सब बता देता हूँ। देखिए अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा जो आपका डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है, ठीक है, तो इसका संचालन किया गया था 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच में। देखिए ये याद रखिएगा कि किन दो स्टेशनों के बीच में जो ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है चलाया गया था। तो ये चलाया गया था गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच में। देखिए एक प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि भारत में जो पहली ट्रेन है ये कब चलाई गई थी और किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो देखिए भारत में जो पहली ट्रेन है चलाई गई थी 1853 में, और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। तो डेट और प्लेस याद रखिएगा। और देखिए इस डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाने का उद्देश्य है माल ढुलाई में जो है नवाचार, गति और अनुकूलन को जो है बढ़ावा देना। तो ये चीज़ जो है आप नोट कर लेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। ठीक, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत, और उसके बाद फिर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले जो आपके एशियाई शेर हैं, तो इनकी जो संख्या ये 2015 के मुकाबले बढ़कर अब कितनी हो गई है, इसका उत्तर बताइए जल्दी से। दूसरा है कि हाल ही में पियरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया, ये जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, आंसर बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है, उत्तर बताइए। और अगर थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा था, ठीक है। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % जो है रहने का अनुमान लगाया है, इसका आंसर बताइए। पांचवा है कि हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर जो है तत्काल प्रभाव से कितने प्रतिशत कर दिया है, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज करंट अफेयर नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के अनुसार वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो हमारे सोशल मीडिया की लिंक आपको दिख रही है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।